Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the sources of finance plus one business studies. बेटे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे थे। ऑनर्स फंड को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑनर्स फंड में हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं ये कि हम लोगों ने पढ़ा था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। तीन चीज़ें करी थी हम लोगों ने, रिटेन अर्निंग या प्लोइंग बैक। इन तीन चीज़ दीज आर द सोर्सेज एज ऑनर फंड। और जो आज हम ऑनर्स फंड की बात करेंगे वो इंटरनेशनल मार्केट से मनी को रेज करना होता है। तो दैट्स वाई इंटरनेशनल मार्केट से मनी को कैसे रेज करेंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट से हम मनी रेज क्यों करने लगे और ये कब पॉसिबल हुआ। तो बेटा आप लोगों को ध्यान होगा कि इन 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल से हम लोगों को हुआ। उस समय हमारी जो इकॉनमी थी बहुत स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट मीन्स बहुत रुकाव पर थी, रुकी हुई थी, पिछड़ी हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर ने हमारी इकॉनमी में, हमारी कंट्री में कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था। और 1990 तक हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे और इन क्राइसिस को रिमूव करने के लिए हमें 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने गया। जैसे कि ये नाम बता रहा है, रिफॉर्म मीन्स कवर करना, इकोनॉमिक मीन्स हमारी अर्थव्यवस्था। तो इसमें हमने जो 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी LPG को इंट्रोड्यूस किया। L फॉर लिबरलाइजेशन। मैं हल्का सा बताऊंगी क्योंकि आपके पास ज़्यादा नहीं है, हमारा इसके बाद काम शुरू होता है। P for privatization and G for globalization। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि इट इंटीग्रेट्स द इकोनॉमीज, यानी कि ये दो या दो से अधिक अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है थ्रू ट्रेड। किस माध्यम से? ट्रेड, कस्टम, कल्चर, यानी कि व्यापार के थ्रू और या उनकी संस्कृति का आदान प्रदान अब इस पॉलिसी के इंट्रोड्यूस करने के बाद आसानी से होने लगा था। इसमें अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अलाउ था कि वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अबोर्ड से, यानी कि फॉरेन कंट्री से भी रेज कर सकती हैं। इट मीन्स कि अब जैसे कि वो मैंने आपको बताया शेयर्स दो तरह के बताए, इक्विटी और प्रेफरेंस। जैसे कि वो इक्विटी और प्रेफरेंस को इंडिया में रेज करती हैं, यानी कि रेज करती हैं, इशू करती हैं और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, उसी प्रकार से आप लोग फॉरेन कंट्री में भी शेयर्स और डिबेंचर्स आपको बोरोड फंड है, मैंने आपको बताया था कि लोन लेना। इस तरह से फॉरेन कंट्री में भी शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके फाइनेंस को रेज कर सकती हैं, यानी कि पैसे को ले सकती हैं। फॉरेन कंट्री में शेयर्स और डिबेंचर्स को जो इशू किए जाते हैं उन्हें हम यूरो इशू कहते हैं। यूरो इशू मीन्स इनका इंडियन में नाम शेयर और डिवेंचर ही रहेगा, लेकिन जब हम इनको इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि फॉरेन मार्केट में रेज करते हैं देन इट बिकम द यूरो इशू। सिक्योरिटीज ही होती हैं। इट मीन्स यूरो इशू इज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर इंडियन कंपनी, यानी कि दीज आर द इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर इंडियन कंपनी के लिए ये एक इंटरनेशनल फाइनेंस की है। अब अगर इनको हम शेयर्स और डिवेंचर्स की बात करें तो ये GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और
एक होता है आपका FCCB यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टाइबल बॉन्ड्स। ये दो नाम हैं जिसमें आपके GDR FCCB को यूज़ किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों ही आपकी यूरोपियन और एंड अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। स्टॉक यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टॉक में लिस्टेड मीन्स रजिस्टर्ड होती हैं और वहीं पर आप इनकी सेल और परचेज कर सकती हैं। जहाँ पर इनकी स्टॉक होगी वहीं पर ये सेल और परचेज किए जाएंगी। और यूरो इशू के साथ अब इंट्रोड्यूस की गई हैं ADR और IDR। ADR होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि अमेरिका में ही इशू की जाएगी, सिर्फ अमेरिका में। ये वाली जो GDR है वो आपकी यूरोपियन और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में कहीं पर भी। लेकिन ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी इशूड ओनली इन अमेरिका सिंस। इसी तरह से जो IDR होती है ये आपकी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी receipt that can be issued only in India issued only in India। जैसे ये अमेरिका में और IDR सिर्फ इंडिया में। I hope you understand the basic concept. Now we move to the detail में GDR, ADR और IDR। GDR it is an instrument which the company of a country issue in US dollar in order to get foreign currency। बेटे इसको ध्यान से समझेंगे एक बार और कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडियन कंपनी को फॉरेन कैपिटल चाहिए तो वो GDR को इशू करके फॉरेन कंट्री कैपिटल को ले सकती है। दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट जहाँ पर वो लिस्टेड होती हैं। अगर आप बात करें तो GDR इशूड बाय, अगर इंडिया में GDR इशूड बाय रिलायंस कंपनी, बाय द रिलायंस कंपनी ने इशू किए, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इशू किए, दैट आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ये वहीं पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ही सेल परचेज की जा सकती है। तो पहले यहाँ पे रिलायंस कंपनी ने किए थे और इसको वहीं पर। अब सीधी सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए फॉरेन कैपिटल को चाहते हैं, रेस करना चाहते हैं, तो आप GDR को यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या फीचर्स क्या है बेटे? एक तो ये लिस्टेड सिर्फ अमेरिकन एंड यूरोप की जहाँ पर वो स्टॉक एक्सचेंज हैं वहीं पर लिस्टेड होंगी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद जो GDR है वो एक से ज़्यादा शेयर को करती है, तो यानी कि 1 GDR इक्वल टू 2 शेयर्स। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप जब चाहें GDR को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, ठीक है, कभी भी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके GDR होल्डर हैज़ नो वोटिंग राइट, इनको वोट यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं होता, ठीक है, जबकि शेयर होल्डर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन GDR होल्डर हैज़ नो वोटिंग राइट इन कंपनी, दे गेट डिविडेंड ओनली like simply shares।
शेयर्स की तरह इनको डिविडेंड मिलता है। और एक तरह से GDR आर द US डॉलर डिनोमिनेशन, GDR जो है वो US डॉलर डिनोमिनेशन। अब इसका हम एक प्रोसेस करेंगे कि आप GDR कैसे ले सकते हो, इशू कैसे कर सकते हो। इशू प्रोसेस ऑफ GDR। सबसे पहले मान लो इशूइंग कंपनी है आपकी, इशूइंग कंपनी लगा लो इंडिया, रिलायंस कंपनी है, तो उसने अपने DCB मीन्स डोमेस्टिक कस्टोडियन, आपका बैंक डोमेस्टिक कस्टोडियन जो फॉरेन एक्सचेंज को डील करता है या फॉरेन में उसमें डील करेगा उसको, जो आपकी डोमेस्टिक मीन्स आपके देश का बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, फिर वहाँ से वो ओवरसीज़ बैंक के साथ ODB यानी कि ओवरसीज़, जहाँ पर आपने वो स्टॉक एक्सचेंज है ओवरसीज़ डिपोजिटरी बैंक, वहाँ पर वो डिपोजिटरी बैंक होता है, ये डोमेस्टिक कंपनी इसके साथ डील करेगी और फिर ये फॉरेन इन्वेस्टर को ढूंढ देगी, फॉरेन इन्वेस्टर को दे देगी। एक्चुअली आप लोगों की नहीं होती, जैसे आप लोग सिंपल इसमें कर देते हैं कि आपने सिंपल बैंक में पैसे दिए और आपके हो गए। यहाँ पर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने जितने फॉरेन करेंसी लेनी है उसने अपने DCB बैंक, कस्टोडियन बैंक को साथ लिंक किया, इशू किया, यानी कि शेयर इशू कर दिए या पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद ओवरसीज़ डिपोजिटरी बैंक में वो जमा हो गए और वहाँ से उसने फॉरेन इन्वेस्टर को दे देंगे। ODB कन्वर्ट द शेयर शोन इन रुपी इनटू GDR आर इन US डॉलर, और एंड में ODB इशू देम द इंटेंटिंग इन्वेस्टर जिसने वो पैसे लगाए होते हैं। GDR के फ़ायदे बेटे एक ही हैं कि आपको फॉरेन कैपिटल आसानी से मिल जाती है, आपको शेयर के बदले में आपको लिक्विडिटी, यानी कि इसमें इशूड बाय फाइनेंशियल साउंड कंपनीज, आप इनको आसानी से बेच भी सकते हैं। लिक्विडिटी में देखो बेटे क्या है कि आप इनको आसानी से जब मर्जी बेच दें और आप इनकी वैल्यू भी शेयर से ज़्यादा होती है। यहाँ मैंने अभी बताया कि 1 GDR इज़ इक्वल टू 2 शेयर्स, तो इससे कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोगों को इसमें फ्लोटिंग कॉस्ट भी कम है और आपको कीमत भी अच्छी मिलेगी और स्कैटर सारी जगह आपके शेयर होल्डर्स भी फैल जाते हैं। नाउ वी मूव टू द ADR। ADR आपका, मैंने आपको पहले ही कहा है, सेम इंस्ट्रूमेंट है विच द, इसको बट ध्यान से सुनिए, विच ADR इज द इंस्ट्रूमेंट विच द नॉन, सिर्फ नॉन US कंपनीज इशू कर सकती हैं, इशू टू द अमेरिकन, क्योंकि इसकी अमेरिकन डिपॉजिटरी है, इशू टू द अमेरिकन को इशू कर सकते हैं टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल। वो तो आप कहीं पर भी अमेरिका और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में कहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अमेरिकन को ही देनी है आपने। दीज कैन बी लिस्टेड इन, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है इसका भी, तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, तो वहीं पर आप इसको करेंगे। और अमेरिकन शेयर मार्केट में इसका फीचर वही सेम रहेंगे। ADR सिर्फ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में होती है, एक सिंगल जो ADR होती है वो 2 शेयर के बराबर होती है, वही सेम आएंगे। इनको आप शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ADR के पास भी कोई राइट नहीं होता वोटिंग राइट का, सिर्फ उसको डिविडेंड मिलेगा, और ADR भी US डॉलर की डिनोमिनेशन है। इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है बेटे, इशूइंग प्रोसेस में यहाँ पर आपकी इशूइंग कंपनी आ जाएगी, यहाँ पर आपका वही DCB बैंक आएगा, लेकिन यहाँ पर ओवरसीज़ की जगह ADB यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक आ जाएगा। बस O की जगह A अमेरिकन, यहाँ पर ओवरसीज़, और फिर यहाँ पर अमेरिकन इन्वेस्टर आ जाएंगे। तो इसमें ये डिफरेंस है। और जो इसमें जिनके पास ADR है इंडिया में, वो है आपकी डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, यानी कि इन कंपनीज ने ADR के थ्रू फॉरेन कैपिटल को रेज किया है। मैं नाम बता देती हूँ, डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक, ICICI बैंक,
इसमें और आपका आएगा इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। इन्होंने ADR को इशू करके फॉरेन करेंसी को ऑब्टेन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ADR। नाउ वी मूव टू द IDR। IDR इसका वही है बेटे एग्जाम्पल, जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो सेम ही रहेंगी। नाउ वी कम टू द IDR। ये भी GDR और ADR की तरह है। दैट द इशूअर इज अ फॉरेन कंपनी रेजिंग, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनी रेजिंग फंड फ्रॉम द इंडियन मार्केट। ADR सिर्फ इंडियन मार्केट में ही होंगी। IDR आर रुपीज़ डिनोमिनेटर, जैसे कि मैंने बताया कि ADR GDR ये US डॉलर डिनोमिनेटेड हैं या डिनोमिनेशन बोल देंगे, लेकिन जो IDR है वो रुपीज़ डिनोमिनेटेड होते हैं। क्लियर? इसमें द एक्चुअल शेयर अंडरलाइंग द IDR वुड बी हेल्ड बाय ओवरसीज कस्टोडियन। अगर मान लो फॉरेन बैंक हैविंग ब्रांचेज इन इंडिया विच शैल बी अथोराइज्ड द इंडियन डिपॉजिटरी, यानी कि सेबी ने अगर उसको रजिस्टर किया हुआ है, NSDL को इशू कर सकते हैं। इशू फिर पब्लिक ऑफर के द्वारा डीमैट फॉर्म में हो जाता है। डीमैट मीन्स डीमैटेरियलाइजेशन, यानी कि ऑनलाइन आपका बैंक अकाउंट होगा, जैसे कि इंडियन शेयर्स का होता है उसमें वही होता है। तो इसमें IDR इशू करने वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज द फर्स्ट foreign company to list in India through Indian Depository Receipt, is the first Standard Chartered Bank, first foreign company, first थी to list in India, खुद को उन्होंने रजिस्टर कराया थ्रू IDR। एक्चुअली क्या होता है कि आपने ओवरसीज कस्टोडियन फॉरेन बैंक अगर ब्रांचेस हैं इंडिया में, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांचेस थी जो कि ऑथोराइज्ड हो SEBI से। इंडियन डिपॉजिटरी तो हमारा SEBI देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसने कहाँ से किया? NSDL होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, टू इशू द IDR। उन्होंने इशू किया, उन्होंने पब्लिक ऑफर के थ्रू इंडिया इन डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में ट्रेडिंग शेयर की तरह ही होती हैं। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉरेन कंपनी बैंक है जिसने फॉरेन कंपनी को लिस्ट किया IDR के थ्रू। IDR आर इशूड बाय एनी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी इशू कर सकती है। वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। एक सिंगल IDR, जो 1 IDR इक्वल टू 10 शेयर्स। ADR और GDR तो 2 शेयर्स के बराबर है, IDR आपकी 10 शेयर्स के बराबर है। द होल्डर ऑफ IDR हैव नो राइट टू वोट इन द कंपनी, उनको सिंपल डिविडेंड ही मिलेगा। इनको शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद। इसमें वही आएगा इशूइंग कंपनी, फॉरेन कंपनी होगी यहाँ पे, वो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर। उसके बाद ओवरसीज आ जाएगी पहले, OCB बैंक, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, फिर वो हमें ID इंडियन डिपॉजिटरी में देगा, और फिर हम इंडियन इन्वेस्टर, वहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स। सेम चीज़ है बेटे, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट आपको लोगों का बोरोड फंड होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।